हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। तो इस बायो फर्टिलाइज़र के लेक्चर में किस किस टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो हम देखते हैं। हम बेसिकली बात करेंगे कि फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, उसके बाद बायो फर्टिलाइज़र्स को यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से बायो फर्टिलाइज़र्स के एग्जांपल्स हैं, और एक एग्जांपल राइजोबियम का हम लेकर बायो फर्टिलाइज़र की फर्टिलिटी को, किस तरीके से बायो फर्टिलाइज़र वर्क करता है उसको समझेंगे, और देन उसके बाद उसका प्रोडक्शन कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉर्मल फर्टिलाइज़र जब तक यूज़ होते थे या हो रहे हैं वो क्या होते हैं। तो जो नॉर्मल फर्टिलाइज़र आज के समय में यूज़ होते हैं वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन के सॉल्ट्स होते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जो आज के समय में फर्टिलाइज़र होते हैं वो नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फेट, इन सब के सॉल्ट मॉलिक्यूल होते हैं। फॉर एग्जांपल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, ये सारे के सारे फर्टिलाइज़र्स आज के समय में यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं। बायो फर्टिलाइज़र्स वो फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई केमिकल कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते हैं। सो बायो फर्टिलाइज़र वो फर्टिलाइज़र होते हैं जिनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सच एज राइजोबियम, बैसिलस, सल्फर सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रोब्स, ये सारे माइक्रोब्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं बायो फर्टिलाइज़र। बायो फर्टिलाइज़र का काम भी उन्हीं ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की ही तरह होता है, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना। बट यहाँ पर बायो वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये फर्टिलाइज़र ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनके अंदर लिविंग सिस्टम इन्वॉल्व है। इसका मतलब कि इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, इसलिए हम इनको बायो फर्टिलाइज़र कह रहे हैं। बायो फर्टिलाइज़र के कुछ बेनिफिट्स हैं। तो देखिए, एक बेनिफिट्स की हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो आती थी बायो मैग्निफिकेशन की। बायो मैग्निफिकेशन क्या था? जब हम फर्टिलाइज़र को क्रॉप के ऊपर स्प्रे करते थे, छिड़कते थे, तो कुछ फर्टिलाइज़र्स के मॉलिक्यूल उसकी लीफ पर, उसके तने पर, उसके यानी कि स्टेम पर डिपॉजिट हो जाते थे। उस मॉलिक्यूल को इंसेक्ट खा लेते थे और उन इंसेक्ट को बर्ड खा लेती थी। मतलब यहाँ पर एक फूड चेन बनी हुई थी। जब बर्ड्स उस इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को अपने अंदर इनटेक कर लेती थी और फिर उसके बाद जब बर्ड्स अंडे देती थी तो वो मॉलिक्यूल उन अंडों में भी पहुंच जाता था। होता ये था कि मैच्योर होने से पहले, यानी कि जो बर्ड्स के बच्चे हैं वो मैच्योर होने से पहले ही अंडे की जो वॉल है वो टूट जाती थी, जिससे कि उनके बच्चे मर जाते थे। इस पूरी प्रोसेस को बोलते थे बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन भी कहा जाता है। तो अगर आप नॉर्मल इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे तो बायो मैग्निफिकेशन की जो दिक्कत थी, जो प्रॉब्लम थी, वो बहुत कॉमन थी। अगर हम बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो ये प्रॉब्लम नहीं कॉज होगी। दूसरी बात, 20 से 30% सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है अगर बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है। तीसरी बात, ये इको फ्रेंडली है। चौथी बात, किसी भी तरीके की सॉल्ट डिपोजिशन सॉइल के अंदर नहीं करेंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं राइजोबियम का, कि राइजोबियम को बायो फर्टिलाइज़र की तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन को फिक्स करने का क्या मतलब है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व होता है जिसका नाम है नाइट्रोजनेज। ठीक, आइए इसकी पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि किस तरीके से राइजोबियम नाइट्रोजन, यानी कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करता है,
और अमोनिया किस तरीके से इनटेक की जाती है प्लांट के ज़रिए, और फिर प्लांट किस तरीके से ग्रो करता है या सॉइल की फर्टिलिटी किस तरीके से बढ़ती है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है नोड्यूलेशन। राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली जो लेग्यूम प्लांट होते हैं उनकी रूट के आसपास पाया जाता है। लेग्यूम प्लांट जब एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिसकी क्लास है फ्लेवेनॉइड्स ये प्रोड्यूस करता है, तो उस लेग्यूम प्लांट की रूट के आसपास जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया इस फ्लेवेनॉइड के साथ अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के बाद अपने नॉड जीन को एक्टिवेट कर देते हैं। निफ और फिक्स ये दो नॉड जीन हैं। इन नॉड जीन एक्टिवेट होने की वजह से नॉट फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है। नॉट फैक्टर एक्टिवेट होने की वजह से ये होता है कि जो हेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि ये रूट है, तो ये जो रूट के हेयर्स हैं ये कर्व होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया इनके अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ इन्वेक्शन थ्रेड्स। क्लियर? इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं नोड्यूलेशन, क्योंकि यहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। आइए एक डायग्राम को देखकर इस नोड्यूलेशन को समझते हैं। इस डायग्राम के अंदर ये रूट सेल है, जो रेड कलर में डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं ये राइजोबियम बैक्टीरिया हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया फ्लेवोनॉइड से अटैच होके नॉट को एक्टिवेट कर देंगे, अपने अंदर नॉट जीन को एक्टिवेट कर देंगे, और इस तरीके से ये रूट कर्व होना यानी कि कर्ल होना शुरू हो जाएगी, और राइजोबियम बैक्टीरिया रूट सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड्स। इसके जरिए बैक्टीरिया इसके अंदर एंटर कर जाएंगे। एंटर करने के बाद नोड्यूल बन जाएगा। वो नोड्यूल फ्लोएम जाइलम यानी कि वॉस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्ट हो जाएगा और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज करेगा। इस नोड्यूल के पास एंजाइम होता है जिसका नाम है नाइट्रोजनेज। ये नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। ये नाइट्रोजन एंजाइम आपके बैक्टीरिया के अंदर है जो कि हेल्प करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के अंदर। इसके अलावा नोड्यूल के पास एक प्रोटीन और होता है जिसका नाम है लेग हीमोग्लोबिन। ये प्रोटीन ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है। ऑक्सीजन को ट्रैप करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर ऑक्सीजन ट्रैप नहीं होगी तो आपका ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा था उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये एंजाइम वर्क करना बंद कर देगा। यानी कि इस एंजाइम को हमें ऑक्सीजन से बचाना होगा, और वो ऑक्सीजन से बचाने का काम लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन करेगा जो कि नोड्यूल के अंदर पाया जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब समझते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब जो एंजाइम नाइट्रोजनेज था इसके पास दो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक आयरन प्रोटीन, एक मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन। आयरन प्रोटीन और मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन रिड्यूस हो जाते हैं। ये रिड्यूस कब होंगे? जब नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स के साथ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आकर अटैच हो जाएगी, तब आयरन प्रोटीन रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद ये एटीपी से बाइंड कर जाएंगे। ये एटीपी इनको प्लांट देगा। उसके बाद जब ये एटीपी बाइंड कर जाएगा इस आयरन प्रोटीन के साथ, तब ये दूसरी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन को रिड्यूस कर देगा। इस रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। नाइट्रोजन के बॉन्ड ब्रेक करने के बाद देन ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया के अंदर। ये पूरी प्रोसेस राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा। इट्स मीन कि यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहा है अमोनिया के अंदर। तो ये एग्जाम्पल था राइजोबियम बैक्टीरिया का एज अ बायो फर्टिलाइज़र।
थैंक यू।